Good morning, students. Today we'll start the sequential circuits learning series in digital electronics. Let's start. If you are in BTech third semester or learning digital electronics subject, okay, and you are facing the difficulties in identifying how to learn the sequential circuits. Sequential circuit डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट 5वां यूनिट है। जो अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर के, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सिक्वेंशियल सर्किट के मैं 4 वीडियो डालूंगा। पहला वीडियो आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ 5th यूनिट का। इसके अंदर मैं बेसिक सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में फर्स्ट बताऊंगा और उससे शुरुआत करेंगे। देन फ्लिप फ्लॉप एंड लेटर ऑन विल बिल्ड अप ऑन अनदर टाइप ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स। वो वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीयू एग्जाम में अगर 70 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, तो उसमें से 30 नंबर का पेपर आप सिर्फ 5th यूनिट के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिक्वेंशियल सर्किट को पढ़ के कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए है। इफ यू आर ए बीटेक स्टूडेंट्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 5th यूनिट सिक्वेंशियल सर्किट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें तब तक इसको पहुंचाने की कोशिश कर। लुक, मैंने एक पीडीएफ खोला हुआ है जिसमें मैं सिक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में आपको डिटेल से समझाना शुरू करता हूं। आप ध्यान से देखिए और समझिए जो मैं बता रहा हूँ। जो जो डायग्राम बताया हुआ है मैंने उनको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सिक्वेंशियल सर्किट्स आर डिजिटल सर्किट्स दैट स्टोर एंड यूज प्रीवियस स्टेट इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन देयर नेक्स्ट स्टेट। यानी क्या होता है, देखिए डिजिटल सर्किट्स में हमारे पास दो तरह के ऑप्शन है, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल। अगर हमारा आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है तो हमारा सर्किट क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट। लेकिन हमारा डिजिटल सर्किट में अगर आउटपुट हमारा प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है ना, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस आउटपुट ऑल्सो, देन इट इज कॉल्ड ए सिक्वेंशियल सर्किट। लोग ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ना, कॉम्बिनेशनल सर्किट ये था जिसमें आउटपुट ये था डिपेंडिंग अपॉन द प्री इनपुट एक्स। But now when we talk of the sequential circuit, you can see that the output in the next state depends upon the previous output also, है ना। आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस से। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रीवियस आउटपुट को हम जब हम नेक्स्ट आउटपुट लेना चाह रहे हैं तो कहाँ से लाएं। तो यानी कि उसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। दैट इज द रिक्वायर द मेमोरी एलिमेंट टू स्टोर द प्रीवियस आउटपुट। ओके, चलिए अब देखते हैं हम। There are two types of sequential circuits. Sequential circuits में भी दो तरह के टाइप होते हैं हमारे पास। One is the asynchronous sequential circuit, asynchronous sequential circuit. Second is the sequential asynchronous sequential circuit. Okay. Second is the sequential synchronous sequential circuit. Now asynchronous में देखिए क्या डिफरेंस क्या होता है, आउटपुट एंड इनपुट, जो कि अभी हमने जो सिक्वेंशियल सर्किट हमने शो किया वही है, यानी प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करेगा और प्रेजेंट इनपुट पे। ओके, बट इसके साथ अगर हम इस सर्किट में हम सिंक्रोनस एलिमेंट भी ऐड कर दें। सिंक्रोनस एलिमेंट क्या है हमारा, क्लॉक। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन भी कर दें कंपोनेंट्स का, इनपुट जो हमारे सिक्वेंशियल सर्किट के एलिमेंट्स है उनका, देन इट विल कॉल द सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। ओके, now we can see that you have synchronous sequential circuit, okay, like that. Now there are two types of triggering in sequential circuits, ठीक है, लेवल ट्रिगरिंग एंड एज ट्रिगरिंग। तो लेवल ट्रिगरिंग में दो तरह की ट्रिगरिंग रखी है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, है ना। लेवल माने क्या है ना, इनपुट सिग्नल
रीचेस टू ए पर्टिकुलर लेवल, है ना, तब वो ट्रिगर करेगा, तब सिक्वेंशियल सर्किट हमारा काम करना शुरू करेगा क्लॉक के लिए। तो क्लॉक पल्स है जब, तो उसके अंदर हमने देखा पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव। तो सिग्नल हमारा पॉजिटिव लेवल को एक पर्टिकुलर वैल्यू को हाई को क्रॉस करेगा, देन इट विल आवर सर्किट विल ट्रिगर एंड स्टार्ट वर्किंग। When it is negative level triggering, it will go to the particular negative level and then only it start working. That is called a negative level triggering. Okay. Then we have edge triggering. एज हमारी दो तरह की होती है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ओके, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। पॉजिटिव सर्किट चेंजेस स्टेट ऑन द राइजिंग एज फ्रॉम लो टू हाई ऑफ द क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल जब हमारा लो से हाई की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव एज है, राइजिंग एज है, तो उस पर्टिकुलर एज पर सर्किट हमारा वर्क करना शुरू करेगा। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का होगी जब सर्किट हमारा एज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ओके, फॉलिंग एज हमारा, देन इट इज कॉल्ड द नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। देख सकते हो डायग्राम के थ्रू आप। So positive triggering, here we have negative edge triggering. Now, advantage of sequential circuits. Sequential circuit have certain advantages. Memory element है इसके अंदर, ability to store binary values, which makes them ideal application to require memory element such as timers and counters. So there are certain circuits in digital electronics जिसमें कि we need memory element. तो since our sequential circuit has memory element, तो इसके लिए जब वो बाइनरी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ डिजिटल सर्किट जैसे कि हमारे पास है टाइमर एंड काउंटर, उसमें हमारे को ये सिक्वेंशियल सर्किट बहुत हेल्पफुल है ना, मेमोरी एलिमेंट होने की वजह से। सेकेंड इज द टाइमिंग। Sequential circuits are commonly used to implement timing and synchronization in digital system. तो डिजिटल सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में अगर हमें टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या जरूरत है, हमें सिक्वेंशियल सर्किट की जरूरत होगी। ओके, एसेंशियल फॉर रियल टाइम कंट्रोल एप्लीकेशन। तो रियल टाइम कंट्रोल एप्लीकेशन में सिक्वेंशियल सर्किट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। स्टेट मशीन्स इम्प्लीमेंटेशन। सिक्वेंशियल सर्किट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट स्टेट। अब जैसे कि हमने आपको बताते हैं, कोई एग्जांपल है, यू हैव ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिग्नल। तो एक के बाद नेक्स्ट स्टेट आएगा, जब एक सिग्नल हमारा येलो होगा, रेड होगा, तभी दूसरा ग्रीन होगा। तो स्टेट्स मशीन में ट्रांजिशन के बीच में भी हमारे को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड सिक्वेंशियल सर्किट्स कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स डिस्टर्बेंस एंश्योरिंग दैट दे ऑपरेट इन इंटेंडेड। ओके, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के केस में सिक्वेंशियल सर्किट हेल्पफुल है। डिजिटल सिस्टम्स में respond accordingly, improving the reliability of digital system. So these are all the four advantage of sequential circuit. First is the memory, second is timing, third is state machine implementation, fourth is the error detection. Now, what are the disadvantage of sequential circuit? Now, complexity. This sequential circuit is complex as compared to the combinatorial circuit because there is some additional feedback element involved. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स है ज्यादा, ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड इज द टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स। डिजाइन ऑफ सीक्वेंस सर्किट कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू द नीड ऑफ एंश्योर दैट द टाइमिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज करेक्ट। इनपुट आउटपुट टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑपरेट हो रहा है, एज ट्रिगरिंग पे या लेवल ट्रिगरिंग पे टाइम की वैल्यू भी इंपॉर्टेंस है इसमें। टाइम एंड क्लॉक डायग्राम क्लॉक में लग रहा है, तो वो उसमें टाइमिंग कंस्ट्रेंट अगर सही नहीं है तो वो सही से ऑपरेट नहीं करेगा। टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग एंड डिबगिंग सर्किट ज्यादा डिफिकल्ट है हमारे कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट हमारे पास कौन कौन से हैं? काउंटर्स, रजिस्टर्स, मेमोरी एलिमेंट्स, स्टेट मशीन्स, टाइमर्स, ये ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स। नाउ वी हैव फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप आर एक्चुअली एन एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, है ना। तो लॉजिक गेट्स के गेट लेवल डायग्राम की मदद से हम फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओनली थिंग इज दैट वी इंक्लूड द फीडबैक एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ बुलियन लॉजिक। यू कैन क्रिएट अ मेमोरी विद देम। फ्लिप फ्लॉप कैन आल्सो बी द मोस्ट बेसिक आइडिया ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी where certain input value is given. Okay, the most commonly applicable flip flop is implementation of feedback circuit. फीडबैक सर्किट हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो फ्लिप फ्लॉप हमारा इसका जो कॉमन एप्लीकेशन है फ्लिप फ्लॉप का वो है। मेनली फोर टाइप्स ऑफ देयर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चार तरह के फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं।
द बेसिक फ्लिप फ्लॉप और एसआर फ्लिप फ्लॉप जिसको हम बोलते हैं। सेकंड इज हमारा डिले टाइप और डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। थर्ड इज द जेके फ्लिप फ्लॉप एंड फोर्थ इज द टी फ्लिप फ्लॉप। स्टार्टिंग विद द एसआर फ्लिप फ्लॉप। व्हाट इज एसआर फ्लिप फ्लॉप? एसआर फ्लिप फ्लॉप हैव टू इनपुट्स, वन इज एस एंड आर। एस, आर एंड एस जो दो तरह के इसके अंदर इनपुट है। एस एंड आर हेड स्टैंड और रीसेट basically indicate the flip flop, which means output is 1 and reset. Set माने 1 and output reset माने 0. Okay. Resetting the flip flop means 0. Resetting देखिए, resetting the flip flop means the value to 0 set करनी. Clock pulse is applied to operate this flip flop. Flip flop को ऑपरेट करने के में clock चाहिए. Hence called a clocked SR flip flop. तो clock बोलते हैं clocked SR. देखिए फ्लिप फ्लॉप क्या है? बेसिक एलिमेंट यूनिट है, इनपुट है, आउटपुट में दो स्टेट है हमारे क्यू क्यू बार. ओके. Construction of SR flip flop. We can construct SR flip flop in two ways. Either use the two NOR gates and two AND gates, या फिर हमारे पास फोर NAND गेट. दो तरह से हम SR फ्लिप फ्लॉप को बना सकते हैं. ठीक है. SR फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्टेड टू वेज, टू NOR गेट्स, टू AND गेट्स या फोर NAND गेट्स. तो SR फ्लिप फ्लॉप का कंस्ट्रक्शन यूजिंग टू NOR प्लस टू NAND गेट से कैसे बनेगा? देखो, NOR गेट यहाँ पे लगाया हमने दो. ओके. यहाँ पर हमारे पास है AND गेट. ओके. और आर और एस का इनपुट दिया, बीच में मैंने क्लॉक सिग्नल दिया. क्लॉक होगा तभी ये फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेगा, नहीं क्यों? क्योंकि दिस इज एंड गेट, दिस इज ऑल्सो एंड गेट. तो ऑपरेट एंड गेट टू द हाई वैल्यू, बोथ द इनपुट शुड बी वन. है ना? अगर ये इनमें से एक भी जीरो है तो ये काम नहीं करेगा, और अगर क्लॉक जीरो हो गया तो दोनों जीरो हो जाएंगी. तो दोनों जीरो हो गए तो आगे कोई इसमें वर्किंग का कोई चांस ही नहीं है. है ना? वैसे ना, आप दोनों जीरो है तो इंटरमीडिएट स्टेट आ जाएगी इसकी, फ्लिप फ्लॉप की. ओके. चलिए देखिए, फोर नैंड गेट से कैसे बनेगा. देखो, जहां भी नैंड गेट है इधर भी नैंड गेट है, चारों नैंड गेट है. ऐसा फ्लिप फ्लॉप. अगेन नैंड गेट में क्लॉक पल्स लगाया हमने यहाँ पर, एस एन आर के साथ कंडीशन काम करेगा. आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज गिवन एज इनपुट टू अनदर नैंड गेट बेसिक. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए लैच, एस आर लैच. इस एस आर लैच में आगे हमने दो नैंड गेट जोड़े और साथ में क्लॉक लगाया तो क्या बन गया? फ्लिप फ्लॉप. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप? Latch is a basic unit only to store one bit at a time. But when we add the concept of making a clock signal to it, then it becomes a flip flop. Okay. तो बेसिक फ्लिप फ्लॉप डायग्राम इस तरह से होता है. देखो, आर एंड एस दर क्यू क्यू आर. वर्किंग ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप की हम कैसे समझाएंगे वर्किंग को? सबसे पहले केस वन लेते हैं हम, जब हम एस और आर की वैल्यू जीरो जीरो लेंगे. दूसरे केस में हम, देखिए, फर्स्ट केस में एस एंड आर बोथ जीरो. दूसरे केस में एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू वन. तीसरे केस में एस की वन और आर की जीरो, और चौथे में एस की वन और आर की वन. अच्छा, अब क्लॉक विल ऑलवेज बी वन, बिकॉज अदरवाइज इट विल नॉट ऑपरेट. है ना? अगर कोई भी एस और आर में से एक तो ऑपरेट होना चाहिए ना इनपुट में. तभी अगर एंड गेट लगा दिया हमने या वो तो नहीं काम करेगा. नाउ, जब एस और आर दोनों जीरो है इसको हम बोलते हैं केस वन. Output of both AND gates will be zero and the value of Q Q bar will be same as previous and hold state. क्यों? जब एस और आर दोनों जीरो है हमारा, तो क्लॉक की वैल्यू कुछ भी हो, एंड गेट का आउटपुट जीरो आएगा. अगर हम बोले टू टू एंड गेट, टू डोर गेट से बना रहे हैं, लाइक दीजिए ना, तो जो आउटपुट है हमारा वो इंडिटरमिनेट चेंज नहीं हो, वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही की वही रहेगा. क्यू क्यू विल बी सेम, होल्ड स्टेट कहलाएगी ये. ठीक है. सिमिलरली एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू, आउटपुट ऑफ बोथ एंड गेट्स विल बी वन एंड जीरो. है ना? दोनों एंड गेट का आउटपुट क्या होगा हमारे पास? वन और जीरो होगा. नेचुरल बात है. एक जीरो है, दूसरा क्लॉक है तो भी जीरो, दूसरा वन है, दोनों आर गेट वन हो जाएगा. राइट. करस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ क्यू क्यू एंड, ये अगर ये, अच्छा, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपका नैंड गेट के अकॉर्डिंग है. तो नैंड गेट में इन्वर्ट हो जाएगा. है ना? तो एक अगर जीरो है, एस जीरो है, आर वन है, तो क्लॉक अगर वन भी है तो आउटपुट क्या हुआ? जीरो. तो नैंड गेट का आउटपुट हो गया वन एंड नॉट जीरो, लाइक दैट. द वैल्यू ऑफ क्यू एंड क्यू विल बी जीरो and the input one and the NOR gate, so that it will be alternatively given zero. Hence Q gets zero. So similarly Q bar will get one. Okay.
समस्या देखिए, S0 R0 आउटपुट गेट वैल्यू Q1 Q1 विल सेम, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकंड इज S is equal to 0 and R is equal to 1. ओके, आउटपुट ऑफ बोथ एंड गेट्स विल बी 1 and 0, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये नॉट फ्लिप फ्लॉप को समझा रहा है आपको, सर्किट को। 1 and 0 है तो आउटपुट 1 and 0 आ जाएगा। एस नीचे है, आर ऊपर है, देखो ठीक है। तो ऊपर 1 था, है ना, तो एस की वैल्यू 1 थी, तो नीचे यहां पर 0 इस तरह से आ जाएगा। देखो S0 है, R1 है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम, इसमें सर्किट में हम एस की वैल्यू 0 रखें और आर की 1 रखें, तो ऊपर क्या आएगा, आउटपुट हमारा 1 और नीचे आएगा 0। आउटपुट 1 and 0, ठीक है। करस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ Q विल बी 0 एंड इनपुट एट वन ऑफ द इनपुट इज 1 एंड इट्स द गेट, सो इट विल बी अल्टीमेटली गिव 0। तो देखो अब Q की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट मिला है हमारा 1 and 0। तो नॉर गेट में क्या होता है, नॉर गेट में इफ बोथ द इनपुट्स में से कोई सा भी एक इनपुट 1 है, तो और गेट में का आउटपुट क्या होता है 1, तो नॉर का उल्टा हो जाएगा 0, ठीक है। तो यानी वहां 1 हुआ तो Q की वैल्यू हो गई 0। Q की वैल्यू 0 हुई तो Q इधर से 0 आया, और ये हमारा पहले ही यहाँ पे 0 है, तो ये अब मिल जाएगा 1, यानी Q बार हमारा क्या हो जाएगा, Q बार विल बी 1। क्लियर है। और एंड गेट का आउटपुट क्या था, यहाँ पर 1, तो 1 हुआ इनपुट, तो आउटपुट क्या हुआ हमारा यहाँ 0। तो Q 0 है, Q को हमने इनपुट दिया दूसरे गेट में, इधर से 0 और इधर से हमारे पास क्या आ रहा है ऑलरेडी 0, तो दोनों 0, तो नॉर गेट का आउटपुट हो गया 1, यानी Q बार हो गया हमारा 1। देन Q विल बी 0 एंड नॉर गेट एंड NOR gate, so it will ultimately give 0 and Q gives 0. Similarly, Q bar will be 1. Getting in? इसको बोलेंगे रीसेट स्टेट। सिमिलरली S1 इक्वल 0, तो इसमें बोलेंगे सेट स्टेट हो जाएगी हमारे पास में। अच्छा, अब दोनों S और R 1 है, तो आउटपुट ऑफ बोथ एंड गेट्स विल बी 1 and 1, विच इज इनवैलिड एज द आउटपुट शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। क्योंकि एक Q है और दूसरा Q बार है, तो नेचुरली एक अगर 1 होता है तो दूसरा 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यदि इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास है वो स्टेट है S1, इसको हम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इनपुट शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको वापस से हमें इस स्टेट को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं ऐसा फ्लिप फ्लॉप के केस में। ओके, नाउ ट्रुथ टेबल ऑफ ऐसा फ्लिप फ्लॉप देखो कैसे बनती है। एस एंड आर, ओके, Q1 प्लस होने का नेक्स्ट स्टेट मान लीजिए आप, है ना। तो अब जब 0 0 है तो होल्ड रहेगा, वही पूरा प्रीवियस स्टेट ही रहेगी। 0 1 है तो रीसेट, 1 0 है तो सेट, और 1 1 है तो इनवैलिड दे दिया इसने, देखो, क्योंकि इसमें आउटपुट शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड, जो कि नहीं हो रहा है, ये इनवैलिड हो जाएगा। अब अब देखते हैं हम इसको, हम लिखते हैं फंक्शन टेबल। अब ऐसा कैसे होती है, देखो एस और आर की स्टेट 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। इसमें क्या क्या पॉसिबल आउटपुट है हमारे पास, जब 0 0 है तब बोल रहे हैं कि जो प्रीवियस आउटपुट है वही रहेगा। अब प्रीवियस आउटपुट मान लीजिए 0 था, तो नेक्स्ट आउटपुट भी 0 दिख रहा है। प्रीवियस आउटपुट 1 था तो नेक्स्ट आउटपुट भी 1। ओके, अब 0 1 है, 0 1 के केस में हमने क्या बोला, आउटपुट इज रीसेट, यानी इनपुट चाहे कुछ भी हो, प्रीवियस आउटपुट चाहे कुछ भी हो, उस पर हमारा नेक्स्ट आउटपुट डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ऑलवेज इट इज रीसेट। तो प्रीवियस आउटपुट 0 है तो भी नेक्स्ट आउटपुट 0 है, और प्रीवियस आउटपुट अगर 1 था तो भी नेक्स्ट क्या है हमारा 0 है, रीसेट रहेगा, ठीक है। 1 0 1 0 है तो क्या होगा, प्रीवियस आउटपुट अगर हमारा 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेट हो गया। अब प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, क्योंकि सेट है, ऑलवेज सेट, 1 0 तो ऑलवेज सेट, तो 1, जब प्रीवियस आउटपुट 1 था तो भी ये 1 रहेगा। एंड 1 1 है इन केस में, अगर इनपुट हमारा 1 1 है एस और आर का, तो प्रीवियस आउटपुट कुछ भी हो और नेक्स्ट आउटपुट हमारा इनवैलिड कह देगा। ओके, दिस इज द फंक्शन टेबल। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इससे हमें निकाल सकते हैं फ्लिप फ्लॉप इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट स्टेट। दैट इज द क्या कहलाती है, output equation tells about how the next state will flip flop in terms of the present state। प्रेजेंट स्टेट के टर्म में नेक्स्ट स्टेट क्या कहलाएगी, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करना, देखो एस आर क्यू एन का
को लिया, यहाँ से टेबल से हमने तीन तीन चीज को इनपुट, और Q1+1 को हमने आउटपुट में लिया। उसको कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज को हमने डाला के मैप के अंदर, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। दिस इज कार्ड हमारे our characteristic equation of SR flip-flop. Now, what is the meaning of excitation table? Excitation table is the relationship between Qn and Qn+1. ओके, तो देखो, जब Q1 ये है और Q1+1, तो S और R की वैल्यू क्या होगी? तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही SR इक्वेशन बन रही है। देखो, इसमें हम पहले Q1 Q1+ को इधर ले लेंगे और S और R को इधर ले लेंगे। तो देखो, हमारे सामने 0 0 0 है, तो S और R की वैल्यू क्या है हमारी? ठीक है, 0 0 0 0 0 दो केस में है। तो S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू एक बार में 0 एक बार में 1 है। तो यानी कि हम R को हम क्या कर सकते हैं? X कर सकते हैं। R को X करने से क्या होगा कि R की मतलब 0 और 1 दोनों वैल्यू ले सकता है। ठीक है, इसी तरह से जब हम 0 1 ले रहे हैं, तो देखो 0 1 के केस का हमारे 0 1 Q1 0 और Q1+1 देखो 0 1 एक केस ये है हमारा, और एक 0 1 का कौन सा हमारा 0 1 वाला केस ही है। ठीक है, 0 1 यानी 1 0 लेना हमारे को ऐसा। तो 0 1 के सामने देखो हमने लिया 1 0, इधर 1 0 से हम 0 1, और 1 1 के सामने हम x0। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? एक्साइटेशन टेबल। नाउ एक्साइटेशन टेबल विल रिक्वायर्ड इफ यू आर इंप्लीमेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, अब ऐसा फ्लिप फ्लॉप के एप्लीकेशन क्या क्या है? रजिस्टर बनाने में, काउंटर बनाने में, मेमोरी बनाने में, सीक्वेंसेस सिस्टम बनाने में हमारा इसका यूज है। In next lecture, we will see about the JK flip-flop. And students, I hope you will study about the flip-flop well and learn, prepare about this. So, best of luck for your exams. Prepare sequential circuit according to my videos and